रशिया का फाइटर जेट सुखोई 57 के अंदर अब 4 नए किस्म के डेडली ड्रोन लगाए जाएंगे। ये ड्रोन जो होंगे ये पायलट के बिहाफ पर काम करेंगे और ड्रोन्स और रशिया का ये सुखोई 57 जहाज एक साथ फजा के अंदर ट्रेवल करेंगे। जहां भी टारगेट आएगा पायलट जो होगा वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा और ड्रोन्स जो होगा वो अपने टारगेट को बर्बाद करके ही दम लेगा। आप देखिए कि जो रशिया की डिफेंस ब्यूरो है जिसका नाम सुखोई डिफेंस ब्यूरो है, उसने एक नई टेक्निक दुनिया के सामने रखी है और कहा है कि देखिए कि ये जो जहाज हैं फाइटर जेट सुखोई 57, इसके अंदर तो हम ड्रोन्स लगा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार ड्रोन्स उसके अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे सुखोई 57 के अंदर और दुश्मन के ऊपर धाक बैठ जाएगी। नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ नेटो और रशिया का जो स्टैंड ऑफ जारी है उसके हवाले से बातचीत करेंगे और ये ड्रोन्स जो सुखोई 57 के अंदर लगाए गए हैं ये किस तरह काम करते हैं, ये सबसे पहले इसकी वर्किंग जानेंगे। तो छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल असरार टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इन ड्रोन्स का नाम है सुखोई ओक हॉटनिक। इन ड्रोन्स को बनाने वाली वही कंपनी है जिसने सुखोई 57 को बनाया है, यानी सुखोई डिजाइन ब्यूरो, वो इसकी मेकर है। इन ड्रोन्स के बारे में अहम बात यह है कि ये स्टेल्थ है, यानी ये दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। अहम बात यह है कि इनकी स्पीड जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर होगी। इनका वजन 20 टन के करीब होगा। आपको यह भी बता दें कि जो रशिया की सुखोई डिजाइन ब्यूरो है जिसने इन ड्रोन्स को बनाया है उसने पहली मर्तबा इसका टेस्ट 3 अगस्त 2019 को किया था। अहम बात यह भी बताई जा रही है कि 2024 तक रशिया के हर फाइटर जेट के अंदर अब ड्रोन्स की तैनाती होगी, ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एयर शो के अंदर पिछली मर्तबा प्यूटन के साथ तुर्की के तैयब उर्दगान भी मौजूद थे और तैयब उर्दगान ने इन फाइटर जेटों को यानी सुखोई 57 को देखकर प्यूटन से कहा रशिया क्या इन जहाजों को सेल करेगा? तो प्यूटन ने कहा जी हां, आप इन जहाजों को खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की के पास जो सुखोई 57 का वर्जन जाएगा उसके अंदर ये ड्रोन्स ओक हॉटनिक भी मौजूद होंगे जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने तक की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, अहम बात यह भी है कि इस ड्रोन्स को बनाने वाली जो कंपनी है वो दावा करती है कि अमेरिका के जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है ये हमारे ड्रोन्स उन पर भी भारी साबित हो सकते हैं। नाजरीन, रशिया की एयरफोर्स के अंदर ये मामलात ऐसे वक्त में आए हैं जब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम नेटो से लड़ने के लिए अपनी 20 आर्मी की यूनिट्स बनाकर पूरे के पूरे नेटो को काउंटर करेंगे और जिसकी वजह से पूरा नेटो दहल गया है। आपको ये बता दें कि यूक्रेन के मामले को लेकर रशिया काफी परेशान था। पिछले महीने रशिया ने अपनी 1 लाख के करीब फौज जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भी बिठाई थी और नेटो वाले यूक्रेन को अक्सर कहा करते थे कि आप रशिया के साथ लड़े, नेटो वाले आपको मदद फराहम करेंगे। लेकिन कल जब नेटो के चीफ को यह कहा गया कि रशिया अपनी 20 आर्मी की यूनिट्स बना रहा है नेटो से लड़ने के लिए, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो नेटो के चीफ ने खामोशी अख्तियार की। आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं होगा कि जो 20 आर्मी की यूनिट्स होंगी वो 200 या 400 सोल्जर्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी, बल्कि उनको 2000 नए एडवांस रशियन वेपन्स भी मिलेंगे। यानी उनके अंदर ड्रोन्स होंगे, उनके पास सुखोई फाइटर जेट होंगे, मिग सीरीज के फाइटर जेट हो सकते हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि आजकल तो रशिया ये भी दावा करता है कि उसने S-500 मिसाइल सिस्टम भी बना लिया है। तो ये चीजें नेटो के लिए, अमेरिका के लिए काफी परेशान कुन है।